द रॉन्ग हाउस फिल्म की कहानी एक ऐसे सीन से शुरू होती है जिसमें एक टीनेजर लड़की को जंगल में भागते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद एक घर दिखाया जाता है जहां एक लेडी सुजैन मैगजीन से हाउस पिक्स को कट कर रही होती है। इसके बाद इसका हस्बैंड जॉर्ज आता है, उसे लेस को कहता है। कुछ क्वेश्चंस पूछने के बाद वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद जॉर्ज अंदर बैठी अपनी बेटी को भी जाने का कहता है, जबकि वो पूछती है कि क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ। इस पर जॉर्ज कहता है कि हम जा रहे हैं आधे घंटे में। फिर वही लड़की एमी अपनी दोस्त को सुजैन के बारे में बताती है दैट शी इज सो फेक। अब जॉर्ज, सुजैन और एमी गाड़ी में सफर करते हैं और इनकी गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने जाके रुकती है। ये सब अंदर चले जाते हैं कि वहाँ एमी को एक आदमी टेबल के कॉर्नर पर बैठा हुआ नजर आता है और इसकी शक्ल अचानक से हॉरिबल फेस में बदल जाती है। एमी बहुत डर जाती है लेकिन इसकी बात का यकीन नहीं किया जाता। एमी गाड़ी में कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ, लेकिन जॉर्ज, इसका फादर, कहता है कि पहले हम घर देखने जाएंगे और फिर दोबारा हम घर वापस आ जाएंगे। फिर वो लंबा सफर करने के बाद इस घर तक पहुँचते हैं जहाँ फॉर सेल लिखा होता है और साथ ही में उसी के ऑनर की तस्वीर बनी होती है। जैसे ही एमी उस आदमी की तस्वीर देखती है तो वो बताती है कि ये वही आदमी है जिसको इसने रेस्टोरेंट में देखा था, लेकिन इसकी बातों को इग्नोर किया जाता है। कुछ देर में वो उस घर में पहुंच जाते हैं और वहाँ कोई भी नहीं होता। वहाँ एक स्पीकर होता है जिसमें से वेलकम की आवाज आती है और ये भी स्टेटमेंट बोली जाती है कि आप फ्रीली इधर उधर जाकर घर देख सकते हैं, और कहा जाता है कि स्पीकर के बटन को प्रेस करके वो इस अजीम जगह के बारे में जान और सुन सकते हैं। कुछ देर में वहाँ एक जीप आती है जिसमें एक दूसरी फैमिली होती है जो कि पहले ही इस घर को देखकर जा चुकी होती है। दोनों फैमिलीज का इंट्रोडक्शन होता है। इसके बाद जॉर्ज की फैमिली गाड़ी में बैठकर चली जाती है जंगल की तरफ। जैसे ही इनकी गाड़ी जा रही होती है कि इनके सामने एक लड़की आती है और जमीन पर गिरकर जख्मी हो जाती है। ये सब उतरकर उसको देखते हैं और पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। इसके मुंह से खून बह रहा होता है और मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकालती है और बहुत ही मिस्टीरियस वे से अपने हाथ से एमी के चेहरे को भी टच करती है। इमीडिएटली सेकंड फैमिली की भी जीप पीछे से आ जाती है और इन सबको अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। सब दोबारा इस घर के सामने चले जाते हैं जहाँ फॉर सेल लिखा होता है। एक्चुअली अब दोनों फैमिलीज इस जगह पर ट्रैप हो चुकी होती हैं। अब वो गाड़ी से यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन गाड़ी इस घर के सामने आकर रुक जाती है। तो दूसरी फैमिली का हेड अंदर जाने का कहता है और अंदर जाकर स्टे करने का बोलता है, जबकि उसकी वाइफ कहती है कि बहुत बैड आइडिया है। एमी बताती है कि ये स्ट्रेंज लड़की अंदर नहीं जाना चाहती। एमी का फादर जॉर्ज कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हम यहाँ इकट्ठे होंगे। कुछ देर में वो इस घर में चले जाते हैं और अंदर बहुत ही डार्कनेस होती है। इस स्ट्रेंज लड़की को अपस्टेयर्स में विंडो पर एक आदमी नजर आता है जो कि एक बच्चे का मुंह छुपाए हुए होता है। उसने उस बच्चे के मुंह पर हाथ रखा होता है। उसके पास सुजैन बताती है कि स्ट्रेंज लड़की को फीवर हो गया है। अगली सुबह स्पीकर से आवाज आती है वेलकम की और सेम स्टेटमेंट को रिपीट किया जाता है। इस पर सबकी आंख खुल जाती है और वो देखते हैं कि वो स्ट्रेंज लड़की गायब होती है। फिर वो विंडो से बाहर एक आदमी को देखते हैं जो अपने डॉग के साथ होता है। दूसरी फैमिली का हेड सबको लेकर बाहर जाता है लेकिन वो गायब हो जाता है। कुछ देर में वो अंदर आते हैं तो स्ट्रेंज लड़की मिल जाती है। इस सीन में ये जाहिर होता है कि इस स्ट्रेंज लड़की की जुबान कटी हुई है। एक महीना गुजर जाता है। सेकंड फैमिली की लेडीज फाइट कर रही होती है कि इसे विंडो के बाहर एक बच्ची नजर आती है जो कि हकीकत में इसकी अपनी मरी हुई बेटी होती है। इसके अलावा ये भी दिखाया जाता है कि जो इनका बेटा, सेकंड फैमिली का जो बेटा होता है और बैसाखियों की मदद से चलता है, वो अब उसकी रिकवरी हो रही होती है। सेकंड फैमिली के बेटे का नाम जैसन होता है। वो एमी के साथ घर से बाहर जाता है, जबकि जाने से पहले जैसन का बाप इसको रिवॉल्वर दे देता है ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके। जैसन एमी के साथ होता है कि एमी को विंडो में से एक छोटा बच्चा नजर आता है। वो जल्दी से घर की तरफ भाग जाती है और अपने फादर को आकर बताती है कि मैंने एक बच्चे को देखा है। एमी के पेरेंट्स कुछ नोट्स और चीजें लेकर बैठे होते हैं और वहाँ एक पिक भी पड़ी होती है जहाँ उस बच्चे की तस्वीर होती है। तो एमी इसको पहचान लेती है और बताती है कि ये वही बच्चा है और सब अपस्टेयर्स की तरफ तेजी से जाते हैं लेकिन इस जगह कोई नहीं होता। जबकि डाउनस्टेयर्स में दूसरी फैमिली की लेडी एक बॉक्स ओपन करती है और इसमें से बहुत से पजल्स निकाल लेती है और इनको टेबल पर रख देती है। इसके बाद वो इन्हें सॉल्व करने का सोच रही होती है कि इसे पीछे से मम्मी की आवाज आती है। जब वो टर्न होकर देखती है तो इसकी छोटी बेटी, जिसको इसने विंडो से बाहर देखा था, वो इसके पीछे खड़ी होती है। वो औरत अपनी बेटी को गले लगा लेती है और इसकी पिन वगैरह सेट करती है। वो बच्ची कहती है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकती और अपनी माँ के कान में विस्पर करती है। वो स्ट्रेंज लड़की सोफे पर लेटी सब देख रही होती है कि वो लेडी के पास कोई नहीं होता। वो एक्शन से किसी से गिले मिलने का कर रही होती है। अगले सीन में जंगल का व्यू दिखाया जाता है। इसके बाद डिनर टाइम होता है जिसमें से सुजैन कहती है कि मुझे पता है कि तुम कुछ जानती हो, लेकिन इस पर वो लेडी कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती और मैं फॉल्ट पर नहीं हूँ। सुजैन उससे रूडली बात करती है जिससे वो बाहर चली जाती है। जैसे ही सेकंड फैमिली की लेडी बाहर जाती है तो वहाँ उसको अपनी बेटी दोबारा नजर
नजर आती है जो कि इसके कान में दोबारा विस्पर करती है। नेक्स्ट सीन में सुजैन को ख्वाब आता है जिसमें इसका हस्बैंड जॉर्ज को देखती है और वो बहुत वायलेंट होता है। इसके बाद वो सामने वाली कुर्सी पर वही आदमी रॉन को बैठा हुआ देखती है कि अचानक से सुजैन की आंख खुल जाती है और वो अपने हस्बैंड जॉर्ज से डर जाती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। डाउनस्टेयर्स से पैची एमी पजल्स को जोड़ने की कोशिश कर रही होती है और फिर दूसरी फैमिली हेड आ जाता है और उसके पास खड़ी स्ट्रेंज लड़की से बहुत सारे क्वेश्चंस करता है। उसके बाद थोड़ा हाइपर हो जाता है। एमी का बाप इसे यकीन दिलाता है कि अंदर कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दूंगी। अगले सीन में जंगल में एमी, सुजैन, जॉर्ज पहुंच जाते हैं और जैसन का बाप इनको पिस्टल दिखाता है और कहता है कि तुम एक एक करके निकलने की प्लानिंग कर रहे हो। एमी का फादर जॉर्ज बताता है ऑफ कोर्स नॉट। नेक्स्ट मॉर्निंग एमी अपना फेस वॉश कर रही होती है कि इसकी मदर इसको पीछे मिरर में दिखाई देती है जबकि इसका गला कटा हुआ होता है। दूसरी तरफ सुजैन एक छोटी नाइफ लेकर उधर मूव करती है और फिर वहाँ से हैमर उठा लेती है। जैसन के बाप की कमर पर आकर हैमर को मार देती है। इस तरह जैसन का बाप मरने लगता है, लेकिन उसे जॉर्ज पूछता है हाउ कैन वी गेट द रोड, और उसे रोड के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। जॉर्ज अपनी बेटी एमी और स्ट्रेंज लड़की को लिए साइड पर हो जाता है जबकि सुजैन मुसलसल रो रही होती है और वो कहती है कि ऐसा नहीं करो। इसी तरह अब जॉर्ज बाहर जाने का डिसाइड करता है और वो गन अपनी डॉटर को देकर जाता है ताकि वो अपनी केयर कर सके। जबकि दूसरी तरफ जंगल में जॉर्ज बैक स्टेप से रोड की तरफ को तलाश करने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही वो फॉरेस्ट के मिड में पहुंचता है तो इसको हेलो की आवाज आती है। वही पर्सन रॉन अपने डॉग के साथ पीछे खड़ा होता है, लेकिन जब जॉर्ज पलट कर देखता है तो इसको अपना हमशक्ल दिखाई देता है। एमी और वो स्ट्रेंज लड़की एक दरख्त के पीछे छुपी होती है कि जॉर्ज वहां जाकर स्ट्रेंज गर्ल के बाल पकड़ लेता है और अपनी तरफ उसको घसीटता है। इसके बाद हैमर से उसको मार देता है। अब उस स्ट्रेंज लड़की की भी डेथ हो जाती है। एमी बहुत घबरा जाती है और रोने लग जाती है और अपनी गन से अपने फादर पे फायर कर देती है जिसकी वजह से इसके फादर की भी डेथ हो जाती है। अब वो जंगल की तरफ भागती है। उसको एक कार नजर आती है और उसके सामने जाकर गिर जाती है। वहाँ एक कार रुकने पर लोग इसे गाड़ी में बिठाते हैं कि वो देखती है कुछ पजल्स इसकी पॉकेट्स में होते हैं। वो गाड़ी दोबारा घर के सामने जाकर रुक जाती है। अभी वो वहाँ बैठी होती है कि दूसरे कार डोर से वही घोस्ट बॉय और उसका बाप खड़े होते हैं और वो घोस्ट बॉय कहता है शी इज बैक डैडी और एमी को अपनी तरफ ये खींच लेते हैं और वो आदमी सीजर से एमी की जुबान काट देता है। ये कम्प्लेक्स मूवी है जो बहुत से क्वेश्चन छोड़ती है। राइटर इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पर कहता है कि बेसिकली ये सब मर्डर घोस्ट बॉय और घोस्ट मैन कर रहे होते हैं, ह्यूमन बॉडीज को पोज करके उनके दिमाग को साइकोलॉजिकल टॉर्चर करते हुए। और आखिर में ये पता चलता है कि ये वही पुराना साइकिल है जो दोबारा से शुरू हो जाता है। जैसा कि हमें पता चलता है कि एमी की जुबान कट गई है और वो अब स्ट्रेंज गर्ल मानी जाती है इसी फैमिली के लिए जो इस घर में जो फॉर सेल है देखने आएंगे। इसी तरह एमी इसी फैमिली की कार से टकरा जाएगी और वो फैमिली स्ट्रेंज गर्ल को स्ट्रेंज हाउस में ले जाएंगे और खुद भी ट्रैप हो जाएंगे और इन सब का मर्डर हो जाएगा। इसी तरह ये कहानी चलती रहेगी।